Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 8th, subject is English reader. Beta, as you know, we have completed chapter 1st and today we are going to start a poem. The poem name is The Ant and a Cricket. So get ready quick, take out your books and open the poem. See beta, it is poem The Ant and the Cricket. This poem is adapted from Aesop's Fables. Aesop's की fable से ये ली गई है. ठीक है. Fable क्या होता है? A fable is a story. Fable एक story होती है. Often with animals as characters. जिसमें जो पात्र होते हैं वो अक्सर कर क्या होते हैं? Animals होते हैं. That conveys a moral, जो कि हमें एक सबक सिखाते हैं. This poem about an ant एंड अ क्रिकेट, ये एक झिंगुर और एक क्रिकेट के बारे में है. एक झिंगुर और एक चींटी के बारे में है. कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो कि एक दूरगामी महत्व का विचार लिए हुए. दूरगामी महत्व का मतलब होता है बेटा भविष्य का. भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए, इसका विचार लिए हुए है. विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged one, जो कि उतना ही सत्य है जैसे कि 4-legged क्रिकेट के लिए जितना सत्य है उतना ही 2-legged क्रिकेट के लिए भी सत्य है या सही है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 legs. यहाँ पर 2 legs क्रिकेट मनुष्य को कहा गया है. मानव जाति जो मनुष्य होता है उसके लिए 2 legs क्रिकेट यूज किया गया है. तो आपने 2 legs क्रिकेट तो देखे ही होंगे, बहुत सारे मनुष्य आपने देखे हैं. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. ये पोएम स्टार्ट करने से पहले फैबल क्या होता है वो बताया गया था आपके लिए. ओके, स्टार्ट करते हैं. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग, एक युवा ना समझ क्रिकेट यानी झिंगुर, accustomed यानी आदी होना किसी चीज का, टू सिंग जो कि आदी है सिर्फ किसके? गाने के. आदी बना रहा हमेशा. accustomed सेकंड फॉर्म. accustomed टू सिंग हमेशा आदि बना रहा किसके? टू सिंग गाने के. थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी हमेशा. वार्म यानी चाहे गर्मी हो, सनी मंथ्स यानी धूप हो, धूप के महीने हो, है ना, एंड स्प्रिंग और वसंत हो. बिगेन टू कंप्लेन when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक युवा क्रिकेट यानी झिंगुर जो होता है वो क्या है? गाने का आदी रहता है हमेशा. गाना ही गाता रहता है, वो गाने का आदी रहता है हमेशा. ठीक है. तो थ्रो द वार्म गर्मी में भी, सनी मंथ्स यानी धूपदार महीने जो होते हैं उनमें भी, और समर में भी. यानी गे मीन्स होता है बेटा खुशी या प्रफुल्लित. जो गर्मी होती है, प्रफुल्लित वसंत जो होता है यानी जो वसंत का सीजन होता है ना, जिसमें क्या होता है नए नए पेड़ों पर पत्तियां आती हैं, ग्रीनरी होती है चारों तरफ, तो वो क्या है उसे खुशी देता है. प्रफुल्लित वसंत में यानी हमेशा वो क्या करता है बेटा? गाता रहता है. फिर क्या होता है? बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और फिर शिकायत करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है. ही फाउंड दैट, उसे पता चलता है एट होम की घर पर. हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसकी जो कबर्ड है यानी जो स्टोर हाउस है वो क्या हो गया है? खाली हो गया है. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आ गई थी. तो क्या होता है बेटा? क्या पता चला हमको? जैसे हमें हमारे जब मौज के दिन होते हैं यानी अच्छे दिन जो होते हैं जिनमें हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो उन दिनों में भी हमें अपने लिए कुछ सेव करके रखना चाहिए. ऐसे कि कभी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम सरवाइव कर सकें, अच्छे से सरवाइव कर सकें. अब क्या होता है? उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर क्या करता है? शिकायत करना शुरू कर देता है. ऐसे ही मनुष्य भी क्या होता है? पहले तो सोचता है आराम से अच्छी लाइफ स्पेंड करता है,
और फिर देखता है कि अचानक से उसके पास मुसीबत आना शुरू हो गई, तो वो क्या है, पछताने के अलावा कुछ नहीं करता, बस है ना शिकायत करता रहता है, यानी पछताता रहता है। नाउ टर्न द पेज। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, एक भी टुकड़ा, क्रम्ब मीन्स होता है बिट ऑफ फूड यानी खाने का टुकड़ा, तो एक भी टुकड़ा उसे नहीं मिलता। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो बर्फदार ग्राउंड है उस पे एक भी टुकड़ा उसे नहीं मिलता। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और कोई भी फूल वह नहीं देख सकता। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ों पर कोई भी पत्तियां नहीं बचती हैं, कोई भी पत्तियां नहीं बचती हैं। फिर क्या होता है, नॉट ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा मेरा। सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है, ऑफ मी यानी मेरा अब क्या होगा, क्रिकेट ऐसे कहता है। नेक्स्ट, एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. क्या होता है, जब वह आखिरकार लास्ट में, जब भूख और अकाल से उसने क्या बना दिया, उसे साहसी बना दिया। मेड बोल्ड मतलब साहसी बना दिया, यानी स्टारवेशन होता है बेटा भूख, और फेमाइन यानी अकाल, यानी भूख और अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, यानी पूरी तरह बरसात से वो क्या हो गया, गीला हो गया। ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से पूरी तरह कांपने लगा, बरसात से तो पूरा गीला हो गया। ट्रेमलिंग मीन्स होता है कांपना, और पूरी तरह सर्दी से कांपने लग गया। अवे ही सेट ऑफ, फिर वह क्या करता है, रवाना होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होता है। टू आ माइजरली आंट, एक कंजूस आंट के पास, कंजूस एक आंट यानी चींटी के पास जाता है। टू सी इफ, यह देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, कि वह उसे जिंदा रखेगी। ही वुड ग्रांट, वह उसको कुछ खाने के लिए दे देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और वह रेन से, बारिश से उसे कुछ शेल्टर प्रदान कर देगी या दे देगी। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ मुंह भरकर यानी दाने उसे दे देगी। ऐसा सोचकर वो एक चींटी के पास जाता है। नेक्स्ट, ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह केवल उधार लेने की इच्छा रखता है। ही वुड रीपे इट टुमारो, वह उसे कल चुका देगा। इफ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो भूख और दुख से क्या होगा बेटा, मर जाएगा। क्या होगा, भूख और दुख से वो मर जाएगा। नेक्स्ट, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट जो है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट और क्या हूँ, फ्रेंड हूँ, यानी मैं तुम्हारी सेवक और मित्र भी हूँ। बट, लेकिन, वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, ना तो हम आंट जो है वो कभी उधार लेते हैं और ना ही कभी उधार देते हैं। बोरो मीन्स होता है बेटा उधार देना, और लैंड मीन्स होता है उधार देना, और बोरो मीन्स होता है उधार लेना। बोरो मीन्स उधार लेना। तो वो कहते हैं ना तो हम उधार लेते हैं और ना ही आंट्स कभी उधार देते हैं। ठीक है, बोरो मीन्स लेना और लैंड मीन्स देना। ठीक है, बट टेल मी, मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम अच्छा था? कैसा था? गर्म था। तो तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? ऐसे उससे पूछती है कि जब मौसम गर्म था तो तुमने अपने लिए कुछ भी क्यों नहीं बचाया? क्वेट द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है, नॉट आई, माई हार्ट वॉज सो लाइट, यानी दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। यू सेंग सर, यू से, गो देन सेज द आंट and dance the winter away.
अब वह क्या कहती है, यानी जो झिंगुर है वो कहता है, पहले तो चींटी कहती है कि तुमने अपने जब मौसम गर्म था तो फिर अपने लिए कुछ भी क्यों नहीं बचाया। तो झिंगुर कहता है मैंने नॉट आए, मैंने बचाकर नहीं रखा। माई हार्ट क्वेथ मीन्स होता है कहना, यानी जो क्रिकेट है वो कहता है नॉट आए, नहीं मैंने नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, यानी सो लाइट का मतलब है बेटा यहाँ पर खुशी, प्रसन्न। तो मेरा हृदय जो था वो क्या था, बहुत प्रसन्न था। दैट आई सेइंग, तो मैं गाता ही रहा, डे एंड नाइट, दिन रात मैं गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि गे मीन्स होता है खुशी, पूरी जो प्रकृति थी वो मुझे खुश दिखाई दे रही थी। यू सेइंग, तुम गाते रहे। सर, यू से, तुम कहते हो कि तुम हमेशा गाते ही रहे, यानी गाते ही रहे श्रीमान, आप बिल्कुल पूरी तरह गाते ही रहे। देन गो देन, तो जाओ, गो देन मतलब तो जाओ। सेज द आंट ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और नाच नाच कर सर्दी को दूर भगाओ। इस तरीके से वह उससे कह देती है। 10 एंडिंग, और अंत में ही हेस्टीली लिफ्टेड द विकेट। अंत में क्या होता है बेटा, वह जल्दी से एक छोटा सा दरवाजा उसे उठाता है। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो बेचारा झिंगुर होता है उसे दरवाजे के बाहर कर दिया, यानी जो चींटी होती है उसे थोड़ा सा दरवाजे को उठाती है और उसे बाहर कर देती है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स का मतलब यहाँ पर, फोक का मतलब यहाँ पर, फोक्स का मतलब बेटा क्या बोलते हैं, पीपल, लोग है यहाँ पर, तो लोग इसे फेबल बोलते हैं। आई वारंट इट ट्रू, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ या मैं इसको सत्य साबित करूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ क्रिकेट के 2 legs होते हैं। तो बेटा क्या मिला हमें इस पोयम से, कि जो भूख और अभाव होता है किसी चीज का, वो हमें क्या बना देते हैं, संघर्षशील बना देते हैं। यानी जब झिंगुर जो था उस पर मुसीबत आई तो उसने क्या कहा, उसने सोचा कि मैं आंट से मदद ले लेता हूँ। लेकिन बेटा हमें प्रयास तो जरूर करना चाहिए मदद लेने का, लेकिन कभी भी कंजूस लोगों से प्रयास, मतलब कंजूस लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा। सो दिस पोएम इज फिनिश्ड टुडे। आई होप यू एंजॉयड इट वेल. In the next video, we will do book exercise of this poem. Till then, stay safe, stay home.